नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि खरमास में 1 महीने तक हमें कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खरमास में कोई भी कार्य शुभ करना शुभ नहीं माना जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हमें खरमास में कौन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो बता दूं कि खरमास 16 दिसंबर को शुरू हो रहा है, जो कि दिन पड़ा है शनिवार, और ये पूरे 1 महीने तक रहता है। तो 15 जनवरी तक रहेगा। तो 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। उस दिन पड़ा है सोमवार। उसी दिन सूर्य देव उत्तरायण होंगे और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो हम लोग मकर संक्रांति का व्रत मनाते हैं। मकर संक्रांति मनाने के बाद से हमारे घर में जैसे 16 जनवरी से सारा शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोग मायके जाना चाहते हैं या मायके से ससुराल आना चाहते हैं तो आप लोग मत जाइए, क्योंकि खरवास में आना जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ये खरवास बहुत लगता है, तो इसलिए हमें कहीं आना जाना नहीं चाहिए। अब वैसा इमरजेंसी हो गया, किसी का तबीयत खराब है, जाना ज़रूरी है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आप लोग खरमास में ही जाइएगा और खरमास में ही आ जाइएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ना तो खोइछा मायके से ससुराल लेकर जाइएगा और ना ही ससुराल से मायके लेकर के आइएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें खोइछा लेकर के नहीं जाना है और हमें खरमास में जाना है और खरमास में ही आ जाना है। वैसा इमरजेंसी पड़े तब, अगर वैसा इमरजेंसी नहीं पड़ता है तो आप लोग मत जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला चीज़ बता देती हूँ। खरमास में हमें नया झाड़ू हो या नया चूल्हा हो, हमें उन दोनों को नहीं निकालना चाहिए। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो आज शुक्रवार का दिन है, आज निकाल लीजिए, नहीं तो कल शनिवार से खरमास शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग पहले से खरीद के रखे हैं तो आज निकाल लीजिए, अगर नहीं रखे हैं तो ना तो खरमास में खरीदें, और अगर आप खरीद के रखे हैं तो ना ही उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है झाड़ू और चूल्हा। तो इसलिए हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना है खरमास में। तो 1 महीने का टाइम है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें कुछ भी नया यूज नहीं करना है, चाहे वो साड़ी कपड़ा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, मतलब कुछ भी हो, हमें नया चीज़ नहीं यूज करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब बता देती हूँ कि हमें खरमास में नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, खरमास में हमें नया व्रत शुरू नहीं करना है। अगर आप पहले से करती हैं, किसी कारणवश अगर वो छूट गया है, तो अगर आपके घर का परंपरा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो खरमास में नहीं किया जाता है। तो पहले से की है तो कर सकते हैं, नहीं की है तो आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि खरमास खरवारी होता ही है, क्योंकि इस टाइम सब चीज़ का गति धीमी हो जाती है। आपको तो पता ही है कि सूर्य भगवान का रथ गधा खींचता है, खड़ खींचता है, तो इसलिए हमें इसमें हर गति धीमी हो जाती है। तो हमें धीमी गति में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो हमें इसमें व्रत नहीं करना चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें व्रत का उद्यापन करना है तो कैसे करें। तो देखिए, अगर आप उद्यापन करना चाहती है तो मत कीजिएगा खरमास में, क्योंकि उद्यापन खरमास में नहीं किया जाता है। अगर आप इतने दिन से व्रत की है तो 2-4 और कर लीजिए, क्योंकि व्रत करना कोई निष्फल नहीं होगा, फल ही मिलेगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, और करके उसके बाद खरमास के बाद जैसे 16 जनवरी से आप लोग उसका उद्यापन कर सकते हैं। जो रोज़ का पूजा है वो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी घर में शुभ और मांगलिक कार्य 1 महीने तक मत कीजिएगा। जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा हो गया, त्रिलोकीनाथ का पूजा हो गया, व्रत का उद्यापन हो गया, या कोई व्रत नया शुरू करना है, तो ये सब हमें नहीं करना है। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि अगर किसी को लड़का या लड़की देखने जाना है तो क्या खरमास में जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं।
क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ये तो हमारे बच्चे के ज़िंदगी का सवाल है। तो हमें खरमास में लड़की या लड़का देखना नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों जाना भी चाहते हैं तो कुछ दीजिएगा मत, बस बाहर से बाहर देख लीजिएगा। आजकल तो फैशन ही है, तो ऐसे तो लोग रोड पर भी देख ले रहे हैं लड़का लड़की को, तो आप लोग दूर से ही देख लीजिएगा, लेकिन पास में मत जाइएगा, कुछ दीजिएगा मत। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बता दूं कि क्या हम बच्चे का नामकरण हो या अन्नप्राशन हो तो क्या हम इस महीने में कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये हमारे बच्चे का बात है, तो ना तो हम इसमें नामकरण संस्कार कर सकते हैं, ना ही अन्नप्राशन का संस्कार कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हैं तो आज कर लीजिए, और नहीं तो 16 जनवरी को भी कर सकते हैं। ऐसे तो 15 जनवरी को भी कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति है, तो उस दिन भी करना शुभ ही माना जाएगा। लेकिन हो सके तो 16 जनवरी से ही कीजिएगा, क्योंकि ये भी शुभ कार्य माना जाता है। बच्चे का नामकरण हो, अन्नप्राशन हो, तो ये सब शुभ कार्य माना जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी है कि हमें बच्चे के ज़िंदगी से हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे पंडित जी बताते हैं तो वैसे कीजिएगा। अपने भी थोड़ा अपना भी सोच लीजिएगा कि खरमास में हमें बच्चे के लिए कुछ नहीं करना है। तो आप लोग अन्नप्राशन हो या नामकरण संस्कार हो तो आज कर लीजिए, और नहीं तो 16 जनवरी को कीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि नया मूर्ति या पीतल के सामान हो या कुछ भी नया खरीद के लाए हैं, अगर आप उसका पूजा करना चाहते हैं तो खरमास में क्या हम कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप लोग आज कर लीजिए ना। आज शुक्रवार है, अच्छा दिन है, तो आज आप लोग कर सकते हैं। और कल से खरमास शुरू हो जाएगा, तो आज उसको मतलब पूजा पाठ जो भी करना है उसको कर लीजिए। तो आप लोग खरमास में करते रहिएगा। और नहीं कर सकते हैं तो उसको रख दीजिए, 16 जनवरी से उसका पूजा पाठ हम करेंगे। तो नया चीज़ ना निकालें, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे पीतल के बर्तन हो या स्टील का, मतलब कुछ भी हो, तो हमें खरमास में उसे नहीं निकालना है। आज निकाल लीजिए, नहीं तो 16 जनवरी को निकालिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए होगा। अब अगला चीज़ बता देती हूँ कि हमें सुहाग के चीज़ खरीदना है और किसी को देना है तो क्या हम खरीद सकते हैं? शादी में गिफ्ट देना है तो क्या हम खरीद सकते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि हाँ, हर किसी का मतलब बजट उतना नहीं है कि एक बैग हम 2000, 4000, 5000, 10,000 का सामान खरीद ले, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि खरमास में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का शादी है जनवरी में, 16 जनवरी के बाद, तो हमें गिफ्ट देना है, तो हमें तैयारी करनी है, तो कैसे करें? तो देखिए, आप खरीद सकते हैं। जैसे आपके हाथ में पैसा हो रहा है वैसे आप खरीद लीजिए और रख लीजिएगा, उसको यूज मत कीजिएगा। और खरमास के बाद उसको जिसको देना है उसको दे दीजिएगा, या आप खुद यूज करना चाहते हैं तो खरमास के बाद ही यूज कीजिएगा। अगर अपने लिए खरीदना है तो मत खरीदिए खरमास में, किसी को देना है तो खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बैग हर चीज़ नहीं होगा, चाहे वो साड़ी कपड़ा हो, चाहे वो गिफ्ट हो, कुछ भी हो, एक बैग नहीं होगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। तो आप खरीद सकते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बता देती हूँ, खरमास में आप लोग एक काम और मत कीजिएगा कि खरमास में जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ हैं वो अपना बाल कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि बाल काटना हमारी दादी नानी तो ऐसे सुहागन स्त्रियाँ, हमारी मम्मी वो लोग हैं तो आज भी बाल नहीं काटती है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी जाएंगे बोलने कि हाँ लाइए मैं आपका बाल काट देती हूँ, तो वो लोग नहीं कटवाते हैं। और आजकल के ये सब नहीं बेरा रहे हैं, हम भी तो पार्लर जाते ही हैं, इतना हम लोग नहीं बेरा पाते हैं जितना हमारी मम्मी और दादी बेराती है। तो अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो पहले कटवा लीजिए, लेकिन खरमास में कम से कम 1 महीने तक बेरा दीजिएगा, मत कटवाइएगा, हेयर कट मत करवाइएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।